तो हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। जैसे कि आज वेक्टर में हम लोग एंगल निकालने सीखेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच, दो सदिशों के बीच आज हम लोग एंगल निकालने सीखेंगे। दो सदिशों के बीच आज हम लोग एंगल निकालने सीखेंगे। पहले तो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और इसी को हम लोग, और या आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। ठीक है। अब हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात किया है, तो जरा सा इस पर हम लोग कुछ प्रूफ देख लेते हैं। फार्मूला का, जैसे लेट ए वेक्टर बराबर a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। ठीक है। और आपको कॉस थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। यहां से हम डायरेक्ट निकालने की बात करेंगे, चूंकि आप पिछले क्लास में डॉट भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट निकालने की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे ए डॉट बी, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो आई डॉट आई वन होता है, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू, फिर प्लस बी वन बी टू, फिर प्लस सी वन सी टू। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वन बी वन, ए वन बी वन, ए वन ए वन, ये हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। अब बटे ए वेक्टर का अगर मोड निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, तो ये निकल जाएगा आई का कोफिशिएंट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मोड निकालना चाहेंगे तो निकलेगा ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। यही निकला आपका कॉस थीटा। और थीटा बराबर अगर निकालना चाहे तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बटे ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर रूट, फिर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। क्योंकि ये कॉस थीटा है और कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। यानी फार्मूला की बात करें तो कॉस थीटा बराबर ये आपका फार्मूला है। ठीक है। आज हम लोग एंगल निकालने सीखेंगे। एंगल कैसे निकालते हैं, तो चलिए क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाटाबेस क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर रूट थ्री, बी वेक्टर बराबर रूट टू, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर रूट सिक्स। आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी थीटा निकालना है।
क्या निकालना है? थीटा निकालना है। और आपको तो पता है कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका है √6, अब बटे ए वेक्टर का मोड है √3 और बी वेक्टर का मोड है आपका 2। ये cos थीटा बराबर हो जाएगा, ये √2 बार में कटेगा तो √2 बटे 2 हो जाएगा और cos थीटा बराबर इसको √2 और √2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा √2 गुना √2 2 बटे 2√2, ये दोनों कैंसिल होगा तो cos थीटा बराबर 1 बटे √2 हो जाएगा। थीटा के कितना डिग्री का मान 1 बटे √2 होता है? 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 होता है। और 45 डिग्री को क्या लिखते हैं? तो 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बटे 4। कितना लिखते हैं? पाई बटे 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ए वेक्टर बराबर √2, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड बराबर √2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -1, तो थीटा आपको क्या करना है? निकालना है। तो आपको प्यारे बच्चे अच्छे से पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। ये cos थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है? -1, तो -1 रखिए और ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड √2 है तो आप √2 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1 बटे √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2। cos थीटा में कितना डिग्री का मान -1 बटे 2 होता है? तो 120 डिग्री का मान होता है -1 बटे √2। तो 120 डिग्री को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? 2 पाई बाय 3, क्योंकि पाई का मान 180 होता है तो 180 बटे 3, 60 दूनी 120, यानी थीटा के कितने डिग्री का मान -1/2 होता है? तो 120 डिग्री का मान होता है और 120 डिग्री को आप लिखते हैं कैसे? 2 पाई बाय 3 के रूप में। कैसे लिखते हैं? 2 पाई बाय 3 के रूप में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 पाई बाय 3 के रूप में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है ए वेक्टर का मोड इक्वल टू 2 और बी वेक्टर का मोड इक्वल टू 1 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √3 और थीटा बराबर 8। यानी cos थीटा का फॉर्मूला आप अच्छे से जान चुके हैं कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का क्या होता है? मोड होता है। तो यहां से cos थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √3 हो जाएगा अब बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। ए वेक्टर का मोड आपका 2 है और बी वेक्टर का मोड आपका 1 है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। और कितना डिग्री का मान √3/2 होता है प्यारे बच्चे? cos में वो 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बटे 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई बटे 6 लिखते हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, यानी ए वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर बराबर i माइनस 2j माइनस 3k, और आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर के बीच आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। यानी आपको हर हालत में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, उस ए वेक्टर और बी वेक्टर का पहले क्या निकालना है, तो डॉट निकालना है। तो आइए दोनों का डॉट निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3i माइनस 2j प्लस के, और डॉट ये हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 3k। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ नहीं है तो 1 है, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इंटू 1, आई डॉट आई 1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और जे डॉट जे 1 होता है, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा, और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 4 माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का मोड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी 14। और बी वेक्टर का मोड निकाल लेते हैं, तो बी वेक्टर का मोड जो है निकल जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये भी आ जाएगा 14। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको फॉर्मूला पता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, 4, अब बटे ये आ गया रूट 14, ये cos थीटा इक्वल टू, और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 बटे रूट 14 गुना रूट 14, रूट हट जाएगा बचेगा 14, यानी 2 दूनी 4 7 दूनी 14, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/7, और थीटा इक्वल टू ये cos से इधर आके इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2/7, ये आपका हो जाएगा एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन होगा। ए वेक्टर बराबर आई माइनस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस k, और आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के बीच कोण आपको निकालना है। दो सदिशों के बीच आपको क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो दो सदिशों के बीच कोण निकालने के लिए पहले आपको a डॉट बी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? a डॉट बी निकालना होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं हम लोग। 3i माइनस 2j प्लस के, तो दो वेक्टर निकालने से पहले हम लोग को निकालना पड़ता है, फॉर्मूला है cos थीटा का a वेक्टर डॉट b वेक्टर अब बटे a वेक्टर का मोड और b वेक्टर का। ठीक है, तो पहले इसका डॉट निकालते हैं। i माइनस 2j प्लस 3k ये a वेक्टर का मान है और b वेक्टर का 3i माइनस 2j प्लस k, ये हो जाएगा i 1 इंटू थ्री माइनस माइनस प्लस 2 इंटू टू प्लस 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 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 3 10। कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 यानी 3 4 ये 3 हो जाएगा 7 10 हो जाएगा। अब a का मोड अगर निकाले तो a का मोड कितना निकलेगा? रूट ये निकलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट 14। और आप बी वेक्टर का भी मोड निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 14। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान है 10, तो 10 लिख दीजिए। अब बटे x का मान है रूट 14 और इसका भी मान है रूट 14 और cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 10। और आपको तो पता है प्यारे बच्चे कि सेम रूट में रूट हट जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे 7 और थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5 बटे 7। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आंसर हो जाएगा। कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे बोलिए, यानी कहीं से आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यानी a वेक्टर बराबर i माइनस जे, बी वेक्टर बराबर j प्लस के। ठीक है, चलिए एंगल बिटवीन फाइंड एंगल एंगल फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के बीच कोण आपको निकालना है। और कोण निकालने के लिए प्यारे बच्चे सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? a डॉट बी करना पड़ता है। तो हम a डॉट बी निकालते हैं। तो a का मान है i माइनस जे और डॉट j प्लस के। आपको शायद पता होगा कि i को i में मल्टीप्लाई करते हैं, j को j में मल्टीप्लाई करते हैं, k के साथ डॉट करते हैं। अगर नहीं रहता है तो वो जीरो हो जाता है। तो i यहाँ है, यहाँ नहीं है जीरो, j यहाँ है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब a वेक्टर का मोड निकालते हैं तो ये हो जाएगा i के साथ गुना है 1 तो 1 का स्क्वायर, j के साथ गुना है -1 तो -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी ये आपका a वेक्टर का मोड कितना निकल जाएगा? √2। अब b वेक्टर का अगर मोड निकाले तो b वेक्टर का मोड कैसे निकलेगा? j के साथ 1 गुना है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और
के साथ 1 गुना है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा। और cos थीटा यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का एंगल तो आपको पता है, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका -1 है और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 cos थीटा बराबर, और cos थीटा बराबर हो जाएगा -1 बटे √2 गुना √2, तो कितना डिग्री का मान -1 बटे √2 होता है, तो 120 डिग्री का मान, और 120 डिग्री को क्या लिखते हैं 2π/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चे हम 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं। एक फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच, दो सदिश के बीच आप कोण निकालना है। तो ए वेक्टर बराबर 3i प्लस जे प्लस 2k और बी वेक्टर बराबर हो जाएगी 2i माइनस 2j प्लस 4k। आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच कोण निकालना है प्यारे बच्चे, यही एक क्वेश्चन है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।